गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपका कंपटीशन गुरु में हम हार्दिक स्वागत करते हैं। बच्चों, जो सीडीएस का पेपर इस साल हुआ है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, बात करते हैं बच्चों सीडीएस के मैथ्स के पेपर में। तो सीडीएस के मैथ्स में टोटल 80 क्वेश्चन थे। उसमें से जो फेवरेट क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस हैं, उनके बारे में आज डिस्कशन हम करेंगे। स्टार्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 2 के पावर 35, 2 के पावर 35 है और 2 के पावर 91 माइनस 1। देखो बालक, 35 माइनस 1 है और यहां पे 2 के पावर 91 माइनस 1। एक चीज थोड़ा गौर कीजिएगा बच्चों कि ये जो नंबर है और ये जो नंबर है, ये कौन से नंबर से डिविजिबल हो सकता है, डिविजिबल कौन से नंबर से हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, तो 35 को आप क्या लिख सकते हो, 2 के पावर 7 के पावर 5, यस और नो। 7 इंटू 5 कितना होता है, 35। अगर हम बात करें 2 के पावर 91 की बच्चों, तो 2 के पावर 7 के पावर 13 माइनस 1, यस और नो। अब ध्यान देने वाली बात यह है बच्चों कि जब भी आपका ये फैक्टर बने माइनस के फॉर्म में, किसके फॉर्म में, माइनस के फॉर्म में, तो जो कॉमन नंबर होगा वही आंसर होगा। कॉमन नंबर क्या है, 2 के पावर 7 और यहां से कितना है बच्चों, 1। तो 2 के पावर 7 माइनस 1 कितना बनेगा बच्चों, 128 माइनस 1 कितना बनेगा, 127। क्या आंसर आएगा आपके पास, 127। दोबारा बताता हूं मैं आपको इस क्वेश्चन को। अगर हम बात करें, क्वेश्चन क्या है कि 2 के पावर 35 माइनस 1 और 2 के पावर 91 माइनस 1, ये जो नंबर है ये कौन से छोटे नंबर से डिविजिबल होगा। तो कुछ नहीं करना है बच्चों, इसको एक फॉर्म बनाना है और इसको एक फॉर्म बनाना है। दोनों सेम फॉर्म में ही रहेंगे। मतलब क्या है कि दोनों सेम नंबर के मल्टीपल होने चाहिए। कोई ना कोई कॉमन नंबर जो है दोनों में कॉमन होना ही चाहिए। तो अगर हम बात करें यहां पे 2 के पावर 7 के पावर 5, 7 इंटू 5 35 माइनस 1, और यहां पे क्या है 2 के पावर 7 के पावर 13 माइनस 1। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहां देखो यार 2 के पावर 7 है, यहां भी क्या है 2 के पावर 7, तो दोनों जगह तो 2 के पावर 7 है बच्चों, तो लिख लिया हमने। यहां भी क्या माइनस 1, यहां भी क्या माइनस 1, तो 2 के पावर 7 कितना होगा, 128, और 128 में से अगर माइनस 1 करोगे बच्चों तो कितना आएगा, 127। ठीक है, मैं अगर इस क्वेश्चन को करना चाहूं तो ऑप्शन से भी कर सकता हूं। कैसे, देखो ऑप्शन तुम्हारे पास 34 है, 90 है, 127 है, और तीसरा ऑप्शन है आपके पास 129। देखो बुआ, एक कॉन्सेप्ट समझो जरा। आप यहां देख रहे होंगे कि ये 2 के पावर है, ये भी 2 के पावर है, हाँ या ना। कॉमन सी चीज है, 2 के पावर है। दूसरी चीज क्या है कि 2 के मल्टीपल की बात हो रही है। 2 का मल्टीपल वैसा मल्टीपल जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा। क्या बनाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है बउआ, तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा कैसे, अगर मैं 34 में 1 जोड़ दूंगा 35, तो 35 का परफेक्ट स्क्वायर है बच्चों, बिल्कुल नहीं है सर। 90 में अगर +1 कर दोगे तो 91, क्या है परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा, बिल्कुल नहीं बनाएगा। 2 के मल्टीपल में होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर। अगर आप 127 में 128, ये होता है किसका, 2 के पावर 7। मैंने क्या बोला, हमेशा किसके रूप में रहेगा, परफेक्ट स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो गया, 128 सही है। अगर मैं +1 करूंगा तो कितना आएगा, 130। तो 130 थोड़ी ना 2 के मल्टीपल में आता है। या तो आप इसको ये लिख सकते हैं कि 2 के मल्टीपल में आपको आना ही चाहिए। ठीक है बच्चों, पहला क्वेश्चन क्लियर है। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज द लार्जेस्ट पावर ऑफ 10 दैट डिवाइड्स द प्रोडक्ट ऑफ 29, 28, 27 टिल 1। ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ क्या किया गया है, घुमाया गया है। क्या घुमाया गया है कि हम नंबर्स को आगे से पीछे की ओर बढ़ाते हैं, इन्होंने क्या किया, पीछे से बैक कर दिया नंबर को। मतलब ये क्वेश्चन अगर ऐसे होता कि 1 into 2 into 3
से लेके 29। तो अब बच्चों ने पढ़ा हुआ था कि यार अगर ऐसे क्वेश्चन होगा तो ये तो हो गया 29 फैक्टोरियल, हाँ या ना? क्या हो गया? 29 फैक्टोरियल हो गया बालक। अब देखो यार 10 की बात कर रहे हैं, 10 बनता कैसे है बच्चों? 10 दो चीजों से मिलकर बनता है, एक तो 2 और दूसरा क्या बनता है? 5। 2 और 5, ठीक। अब बात यह है कि 2 और 5 में बच्चा अगर मैं कहीं से भी नंबर लिखता हूं, चाहे जितना मर्जी बड़ा नंबर लिखूं, उसमें 2 के मल्टीपल ज्यादा होंगे और 5 के मल्टीपल कम होंगे। गॉट इट माई पॉइंट? कि जब भी आप नंबर्स को लिखेंगे बच्चों 1 से लेकर 10 तक लिखेंगे तो 10 में 2 जो है कम बार होगा, 5 ज्यादा बार होगा, नहीं हो सकता। देखिए मान लीजिए कि मैं अगर 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 मान लो ये नंबर ले लिया, तो इस नंबर में अगर 2 ढूंढना है तो कहां कहां मिलेगा? 2 यहां पे मिलेगा, 2 यहां पे मिलेगा और 2 यहां पे मिलेगा, हाँ या ना? अगर इस नंबर की बात करें तो 2 कितनी बार मिल गया? 4 टाइम्स। लेकिन अगर हम बात करें 5 की तो 5 कितनी बार मिला है बच्चों? एक बार। आपको पता है 10 बनाने के लिए 2 और 5 दोनों का होना बहुत जरूरी है। तो 2 और 5 देखो जरा, स्मॉलेस्ट पावर कौन सा है दोनों में भाई? 1। कितने जीरो बनेंगे बच्चों? सिर्फ और सिर्फ एक जीरो। तो अगर आपके पास फैक्टोरियल का कोई भी क्वेश्चन है, फैक्टोरियल के क्वेश्चन में हमेशा 5 से डिवाइड कीजिएगा। कितना आ गया? 5। 5 इंटू 5 25, 4 रिमाइंडर। रिमाइंडर से कुछ मतलब नहीं है हमें, जब तक डिवाइड करो जब तक कि ये 5 से रिमाइंडर छोटा ना हो जाए। तो फिर 5 से करोगे कितना आएगा? 1। अब देखो बच्चा, अगर हम बात करें तो कितना आ गया? 5 प्लस 1। कितने जीरो होंगे बच्चों? 6। कितने जीरो होंगे? 6। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आप समझ गए होंगे अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि 65 की पावर 99 डिवाइड बाई 11। मैं सिर्फ एक आपसे छोटा सा सवाल पूछता हूं कि अगर आप 65 को 11 से डिवाइड कर रहे हो, अगर आप 11 से 65 को डिवाइड करते हो बच्चों, तो 11 इंटू 6 कितना होता है बालक? 66 होता है, हाँ या ना? होता है सर। माइनस कितना आएगा? -1 आएगा। दो रिमाइंडर आ सकते हैं, या तो -1 आ सकता है बच्चा, या तो मैं इसको 5 टाइम्स कर दूं तो 55 कितना आ जाएगा रिमाइंडर? 10। बोलो हाँ या ना? हमारे पास दो ही रिमाइंडर हो सकते हैं, या तो -1 हो सकता है या तो 10 हो सकता है। ठीक, गॉट इट। अब एक चीज देखो बच्चों, आपको हमेशा क्वेश्चन को क्या करना है? स्मॉल। अगर आप 10 से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लग सकता है, इसीलिए हम क्या करेंगे? स्मॉलर नंबर। तो -1 रिमाइंडर ले लेते हैं बच्चों। 65 की पावर कितना था बच्चों? 99। तो अगर -1 आ गया तो -1 की पावर कितना होगा? 99। अब एक चीज ध्यान दो बच्चों, -1 की पावर ऑड नंबर है, तो जब भी -1 की पावर ऑड नंबर होगा आंसर क्या होगा? -1 होगा, हाँ या ना? ठीक। अब देखो बच्चों, 11 से अगर -1 को भाग देते हो तो रिमाइंडर कितना आएगा बच्चों? -1 आएगा। रिमाइंडर कितना? -1। लेकिन एक चीज बताओ, क्या आपके आंसर माइनस में है? कोई भी आंसर माइनस में नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा? जिस नंबर से भाग कर रहे थे उसी में से माइनस कर दो। कितना आ जाएगा? 10। कितना आएगा बच्चों? 10 इज योर आंसर। समझ में आ गई बात? दोबारा देख लीजिए। आपने सबसे पहले 11 से 65 को डिवाइड किया, कितना आ गया? -1। -1 के पावर अगर ऑड नंबर है तो कितना आएगा? -1। अब अगर आपके पास रिमाइंडर भी -1 आ गया बच्चों, तो 11 में से -1 कर दो, कितना आ जाएगा आंसर? 10 इज योर। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्स स्क्वायर, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 5 डिफर बाई 5, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट। देखो बुआ, दो को रूट्स है, कितने हैं? 2 रूट्स हैं, ठीक है, जिसके बीच में डिफरेंस कितने का है? 5 का। कुछ नहीं करना है यार, कोई भी नंबर ले सकते हो यार, तुम कुछ भी ले सकते हो। नंबर वैसा होना चाहिए जिसमें डिफरेंस कितने का होना चाहिए? 2 का होना चाहिए डिफरेंस। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहें तो हम बहुत ही छोटा सा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0,
यही होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म। जो मेन फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। यही है मेन फॉर्म। ठीक, अब एक चीज बताओ यार, इसने बोला कि देखो अल्फा और बीटा ऐसे नंबर लेने हैं। देखो दोबारा लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या है, दोबारा देख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कर रखे हो। चलते हैं बच्चों आगे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है कि अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म बनाना है रूट्स के रूप में, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0 होता है। ये होता है बेसिक फॉर्म बच्चों, हाँ या ना। अब देखो यार, इसने कहा है कि देखो डिफरेंस जो है ना यार वो 5 का है। अल्फा और बीटा के बीच में डिफरेंस कितने का है, 5 का। तो मैं कोई भी नंबर ऐसा ले सकता हूं जिनके बीच में डिफरेंस कितने का होना चाहिए, 5 का होना चाहिए। दो ऐसे नंबर जिनके बीच में डिफरेंस कितने का होना चाहिए, 5 का। तो अगर मैं बात करूं बच्चा, मैं ऐसा करता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा को 1 ले लेता हूं, बीटा को 6 ले लेता हूं। ठीक, तो 1 प्लस 6 एक्स प्लस 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये बिल्कुल बेसिक फॉर्म है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहां से एक चीज देखो यार, मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूं। यहां पे जो डेटा दिया है वो क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 5। देखो कांस्टेंट टर्म यहां क्या है, 6 है, और लास्ट टर्म क्या है बच्चा, 0 है। तो आपको भी क्या लेके आना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेस फॉर्म बनाना पड़ेगा इसको। तो कैसे बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स, 5 को इधर लेके आओ तो c माइनस 5 0 हो जाएगा बच्चों, हाँ या ना। अब देखो यार, यहां कांस्टेंट टर्म 6 है, यहां क्या है c माइनस 5। अगर हम ध्यान से देखें तो b की वैल्यू कितनी आ गई, देखो यहां पे -7 है और यहां पे -b है, तो इसका मतलब b की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 7। c माइनस 5 कितना है तुम्हारे पास, c माइनस 5 इज 6, तो c कितना आ जाएगा बच्चों, 6 प्लस 5 इज 11। कोई डाउट नहीं यहां तक। अब देखो यार, इसने 4 ऑप्शन दिए थे। पहला ऑप्शन क्या दिया है कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4c प्लस 5, ये आपके पास पहला ऑप्शन है। देखो बच्चों 4 ऑप्शंस हैं, अगर चारों ऑप्शन में आप फिल करके देखेंगे, जो ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा वही आंसर होगा आपका। तो ध्यान से देखिए, b की वैल्यू कितनी है, 7, c की वैल्यू कितनी है, 11, तो ये कितना बन गया, 49 इज इक्वल टू 44 प्लस 5, 49 इज इक्वल टू 49। तो इसका मतलब जो आंसर होगा वो हमारा फर्स्ट ही होगा, क्या होगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4c प्लस 5। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वेन डायग्राम से, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं आराम से। कहता बच्चा 150 लोग हैं, कितने लोग हैं टोटल, 150 मेंबर्स। ठीक है बच्चा, लिख लो टोटल आराम से, टोटल कितना है 150। ठीक है, 3 प्रकार के क्या कर रहे हैं, पहले टी, फिर कॉफी और मिल्क, मतलब 3 प्रकार के प्रेफरेंस हैं बच्चों। कुछ लोग कॉफी पी रहे हैं, कुछ लोग चाय पी रहे हैं और कुछ लोग दूध पी रहे हैं। ठीक, अब देखो यार, सबसे पहले वेन डायग्राम बनेगा कैसे बच्चा जी, ऐसे ही बनेगा वेन डायग्राम। ठीक, यहां पे है टी, मान लीजिए टी में कितने लोग हैं बच्चों, 75। टी में कितने लोग हैं, 75। 60% क्या है बच्चों, कॉफी, कॉफी में कितने हैं, 60। उसके बाद क्या कह रहा है, मिल्क वाले जितने हैं 50, मिल्क वाले कितने लोग हैं बच्चों, 50। ठीक है,
अब आगे क्या कह रहे हैं, 15 ऑफ देम टेक बोथ टी एंड कॉफी। चाय और कॉफी पीने वाले लोग कितने बच्चों, 15। तो हम यहां क्या लिख देंगे, 15 लोग ऐसे हैं जो चाय और कॉफी दोनों पीने वाले लोग हैं। अब एक चीज बताओ यार, ये जो तुम्हारा वेन डायग्राम दिख रहा होगा, इसमें तुम्हारे पास ये वाली वैल्यू कितनी है, 15। टोटल वैल्यू कितनी है बच्चों, 75। तो अगर 75 में से 15 घटा दोगे तो ये क्या आ जाएगा, 60। कितना आएगा, 60। ठीक। अब आगे क्या कह रहा है, फिर कहा इसने कि बट नो वन टेकिंग मिल्क एंड टी। मिल्क और टी वाला कोई आदमी नहीं है, मतलब मिल्क और टी वाला यहां पे 0 आदमी। मिल्क और टी वाला कोई आदमी नहीं है तो क्या हो गया, 0 हो गया बच्चों। उसके बाद क्या कहा है कि 60 अगर कॉफी पी रहा है, तो 60 अगर कॉफी 15 बोध में है तो ये कितना बनेगा बच्चों, 45। ठीक। अब उसने क्या कहा है, इफ ईच पर्सन इन द पार्टी टेक्स एटलीस्ट 1 ड्रिंक, कम से कम 1 ड्रिंक तो लेता ही लेता है। ठीक है। अब अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूं तो ध्यान दो जरा, ये कितना था, 60 प्लस 15 75। इसको जरा ऐड करो, कितना कितना बन रहा है, 60 प्लस 15 कितना हो गया, 75 प्लस 5 80 प्लस 4 120 हो गया बच्चों। 50 मिल्क वाला है, मतलब टोटल कितना हो गया, 170। टोटल मेंबर्स कितने, 170। 150 अगर कॉफी पी रहा है बच्चों, तो बचा हुआ क्या होगा, तीनों में होगा कॉमन, हाँ या ना, तो तीनों में कॉमन कितना हो गया, 20। और यहां पे बचेगा कितना, 30। पूछा गया है देन व्हाट इज द नंबर ऑफ पर्सन टेकिंग मिल्क ओनली। तो मिल्क ओनली में कितने लोग हैं बउआ, सिर्फ और सिर्फ 30 लोग। कितना आंसर होगा, 30 पीपल जो कि सिर्फ और सिर्फ मिल्क पी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो बुआ, ये जो क्वेश्चन था ना, ये क्वेश्चन सिर्फ स्टेटमेंट में लैंग्वेज बहुत बड़ा दे रखा है, लेकिन इस क्वेश्चन में दम नहीं है। जितना बड़ा ये क्वेश्चन है उसमें दम ही नहीं है। क्यों नहीं दम है, देखो कहते हैं कि ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी एंड ई एंटर इनटू अ बिजनेस। एक बिजनेस था जिसमें 5 लोग एंटर किए, ए बी सी डी और ई। फिर कहते हैं दे इन्वेस्ट मनी इन द रेशियो ऑफ 2:4:5:6। बालक जी 5 लोग हैं, तो ए बी सी डी और ई 5 लोग हैं। अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या रहेगा बच्चा, 2:3:4:5:6। ये है इन्वेस्टमेंट का रेशियो। द टाइम इन्वेस्टेड बाय देम इज इन द रेशियो 6:5:4:3:2। टाइम का रेशियो क्या दिया है बच्चों, तो टाइम का रेशियो दिया है 6:5:4:3:2। फिर कह रहा है इफ द प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम एंड मनी इन्वेस्टेड। देखो बच्चा, ये अगर लैंग्वेज नहीं भी बोलता तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, बोल दिया तो बहुत बढ़िया है। ये हमें हिंट दे दिया कि क्वेश्चन को बनाना कैसे है। देखो बुआ, अगर तुम प्रॉफिट पढ़े होगे तो प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट होता है कि प्रॉफिट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। जितना रुपया आप इन्वेस्ट कर रहे हो और जितने टाइम के लिए कर रहे हो, वो आपका प्रॉफिट होता है बच्चों, हाँ या ना। तो अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम को मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या निकलने वाला है बच्चों, प्रॉफिट निकलने वाला है। अब ध्यान से देखो, 2 into 6 कितना बनेगा प्रॉफिट, 12। 3 into 5 कितना बनेगा, 15। 4 into 4 16। 5 into 3 15 और 6 into 2 12। बोला है कि हु रिसीव द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसको मिल रहा है बउआ लोग, तो ये मिल रहा है 16। किसको, सी को। क्या होगा आंसर, सी। कितना आसान क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। कहता है कि कंसीडर द फॉलोइंग नंबर्स विच इज प्राइम नंबर। ठीक है बुआ, ये 3 ऑप्शन दिख रहे हैं तुमको,
इसमें तुमको पता करना है कि प्राइम नंबर कौन है कौन नहीं है। देखो मित्र 437, बात यह है कि प्राइम नंबर चेक कैसे करते हैं सर। तो प्राइम नंबर को चेक करने के लिए मित्र जो नंबर होता है उससे नीचे का स्क्वायर ले लेंगे। क्या ले लेंगे? स्क्वायर। ऐसा नहीं नीचे का ऊपर का कहीं का ले लो स्क्वायर, भाई कोई दिक्कत नहीं है। तो 437 के नियर अबाउट में स्क्वायर कौन सा है बोलो? 20 का स्क्वायर है ना। 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400, हाँ या ना। 400 से छोटा नंबर देखो जो प्राइम नंबर होना चाहिए। 400 से छोटा, 400 किसका स्क्वायर होता है बच्चों? 20 का। तो 20 से छोटा प्राइम नंबर देखो बुआ, 20 से छोटा प्राइम नंबर कौन सा होगा? 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा और 19 होगा, हाँ है ना। ठीक है, तुम चाहो तो छोटे नंबर से स्टार्ट कर सकते हो, तुम चाहो तो बड़े नंबर से स्टार्ट कर सकते हो। वैसे तरीका ये कहता है कि छोटे नंबर से स्टार्ट करो ताकि जल्दी पकड़ा जाएगा। तो तुम ध्यान से देखो 2 का क्या होता है डिविजिबिलिटी रूल, कि क्या ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं 7? नहीं सर। 3 का रूल क्या है? सबको जोड़ दो, 7 और 3 10 और 4 14। नहीं सर, इससे भी नहीं हो रहा। 5 का रूल क्या कहता है कि बउआ 5 में देखो कि लास्ट डिजिट पे 0 या 5 है? नहीं है सर। 7 का रूल क्या कहता है? 7 का रूल है 437, लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 14 आ जाएगा। 13 में से 4 गया 9 और 3 में से 1 गया 2, 29। 29 7 के 12 में आता है? नहीं सर। 11 का रूल लगाओ, देखो 11 में से 3 घटाओगे कितना आ जाएगा? 8। मतलब 11 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है। हम एक बार क्या करते हैं 19 से करके देखते हैं। तो 19 से जैसे ही करोगे 437 को डिवाइड, तो 19 इंटू 2 कितना होता है? 38। ये आ गया 5। 19 इंटू 3 क्या हो गया? 57। तो बउआ जी को बात बताओ, इसका पहला फैक्टर 1 था, दूसरा फैक्टर 19 हो गया, बाकी कोई फैक्टर है और एक फैक्टर क्या है? 437। इसका मतलब ये बेचारा प्राइम नंबर की रेस से क्या हो चुका है? बाहर। 797 को जब सॉल्व करोगे तो इसका 2 ही फैक्टर बनेगा, 1 और 797, इसलिए प्राइम नंबर है बच्चों। 1073 को चेक करोगे बच्चों तो ये किस किस नंबर से डिवाइड हो जाएगा? 29 और 37 से। इसका मतलब ये भी प्राइम नंबर नहीं होगा। तो क्या होगा आंसर तुम्हारे पास? ओनली 2। क्या होगा आंसर? ओनली 2। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए कैन डू द ट्वाइस ऑफ द वर्क ऑफ बी। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं आगे सॉल्व करता हूं अच्छे से। देखो कहता है ए कैन डू अ सर्टेन वर्क ट्वाइस स्पीड एज बी। तो ए इज इक्वल टू 2 भी लिख सकता हूं बच्चों, हाँ या ना? क्या लिख सकता हूं? ए इज इक्वल टू 2 भी लिख सकता हूं मैं। तो ए बाई बी कितना आएगा बालक? 2/1 आएगा, हाँ या ना? ए बाई बी कितना आएगा? 2/1। फिर कह रहा है फर्दर बी कैन डू द सेम वर्क, बी कैन डू द सेम वर्क 1.5 टाइम्स स्पीड ऑफ सी। बी का एफिशिएंसी क्या है? 1.5 टाइम्स ऑफ सी। ठीक, तो बी बाई सी कितना होगा बालक? 1.5 अपॉन पॉइंट को डालोगे 10 आ जाएगा, हाँ या ना? रेशियो निकालो कितना आ गया? 3:2। अब रेशियो को कन्वर्ट करो बच्चों, ए रेशियो बी रेशियो सी, कन्वर्ट करो। ये कितना है? 2 1। अगला क्या है? 3 2। 1 कहां चला जाएगा आगे? 3 कहां आएगा इधर? तो 3 इंटू 2 कितना हो गया? 6। 3 इंटू 1 3 और 2 इंटू 1 कितना होगा? 2। अब ध्यान से देखो यार, ऑल ऑफ देम टुगेदर कैन फिनिश द वर्क इन 12 डेज। मुझे एक बात बताओ, अगर तीनों मिलके काम करें ए बी और सी तो टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी बालक? टोटल एफिशिएंसी जो होगी बालक वो होगी 6 + 4 + 6 + 3 + 2 कितना? 11। कितनी होगी टोटल एफिशिएंसी? 11। अब आपको पता होना चाहिए कि टोटल वर्क जो होता है बच्चों वो होता है एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ डेज।
एफिशिएंसी इंटू नंबर ऑफ डेज। अब ध्यान दो बुआ, एफिशिएंसी का मतलब क्या है? एक दिन का काम। एक दिन का काम कितना तीनों मिलके कर रहे हैं? 11। और टुगेदर में डेज कितना ले रहे हैं बच्चों? 12। ये क्या आ गया तुम्हारा? टोटल वर्क। अब कह रहे हैं इन हाउ मेनी डेज सी अलोन फिनिश द वर्क। अगर ये टोटल काम को सी करेगा, टोटल काम है कितना? 11 इंटू 12। सी एक दिन में काम कितना कर रहा है बच्चों? 2 कर रहा होगा बेचारा, 2 ही कर रहा है, तो क्या आंसर आ जाएगा? 66 डेज। क्या आएगा आंसर? 66 डेज। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 12। ठीक, 2 अंकों का कोई नंबर है, मान लो एक्स वाई अगर वो नंबर है, तो उन दोनों का सम कितना होना चाहिए? 12। ठीक, एक्स प्लस वाई जो दोनों डिजिट्स होंगे वो क्या होंगे बच्चों? 12। ठीक है, उसके बाद व्हेन द डिजिट्स आर रिवर्स, मतलब अगर वो डिजिट रिवर्स कर जाए बच्चों, तो रिवर्स करने के बाद क्या होगा? रिवर्स करने के बाद द नंबर बिकम्स ग्रेटर देन बाई 18। ठीक है भाई, फिर क्या बोला है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स इन नंबर। देखो यार, अगर हम नंबर के फॉर्मेट की बात करें बच्चों, तो ध्यान से देखिएगा, अगर हम नंबर के फॉर्मेट की बात करते हैं तो नंबर कैसे होगा? x प्लस वाई इज 12। ठीक, ये तो आपको दिया हुआ है। फिर इसने क्या कहा है कि 2 डिजिट का नंबर है, तो फॉर्म क्या होगा 2 डिजिट के नंबर का? 10x प्लस वाई, यस और नो? 2 डिजिट के नंबर का फॉर्म क्या होता है? 10x प्लस वाई। उसके बाद क्या कह रहा है कि देन द नंबर बिकम ग्रेटर देन 18। हम इसको रिवर्स कर लेते हैं पहले। रिवर्स होगा तो क्या होगा? 10y प्लस एक्स, यस और नो? मान लो अगर ये x है, या यहां हम a ले लेते हैं, तो दूसरा नंबर क्या होगा? इससे 18 ज्यादा, हाँ या ना? इससे कितना ज्यादा? 18 ज्यादा। तो 18 ज्यादा का मतलब क्या? a प्लस 18 लिख सकते हैं इसको बच्चों, हाँ या ना? ठीक, अब अगर दोनों को सॉल्व करोगे बच्चों, सॉल्व करो, माइनस करो जरा। 10x से x माइनस करोगे 9x आएगा, y को माइनस करोगे 9y आएगा, और यहां से कितना आ गया? 18। ठीक, ओके, कितना आएगा? 18। अब एक चीज बताओ यार, माइनस का अगर मैं यहां क्या कर देता हूं 9y माइनस 9x, तो ये 18 बन जाएगा। 9 को कॉमन ले लो, y माइनस एक्स कितना आ जाएगा बच्चों? 18। तो y माइनस एक्स कितना आ जाएगा? 18/9। कितना आएगा बच्चों? 2। कितना आ जाएगा? 2 इज योर आंसर। इस क्वेश्चन को एक बार और कर लेते हैं, देखिए जरा क्या कहते हैं। क्वेश्चन को दोबारा देखता हूं मैं। देखो बुआ, अगर कोई भी नंबर फॉर्मेट में होगा तो वो 10x प्लस वाई के फॉर्मेट में होता है ना, 2 डिजिट का नंबर, हाँ या ना? जैसे मैं अगर यहां पे x y लिख रहा हूं, तो y तो यूनिट डिजिट पे है, तो y इंटू 1, और ये बेचारा 10 प्लेस पे है, तो 10 प्लेस पे है, तो मतलब x इंटू 10 होगा, हाँ या ना? और प्लस y, तो 10x प्लस वाई ही होगा ना बच्चा फॉर्मेट, हाँ या ना? x y अगर कोई नंबर है, फिर उसको रिवर्स कर दिया गया। रिवर्स करोगे तो क्या आएगा? yx, फिर से x इंटू 1, y की जगह पे क्या बनेगा? y इंटू 10, तो ये क्या बनेगा? 10y प्लस एक्स, हाँ या ना? अब ध्यान दो बच्चा, यहां पे क्या बन गया? 10y प्लस एक्स। अब इसने एक चीज बोला है बच्चों, क्या बोला है कि भाई साहब द नंबर बिकम्स ग्रेटर देन 18। मान लो यहां पे सम a है, तो यहां 18 ज्यादा हो जाएगा ना भाई, बोलो हाँ या ना? 18 ज्यादा हो जाएगा तो a प्लस 18 हो जाएगा बच्चों, हाँ या ना? अब ध्यान दो यार, मैं मान लेता हूं 10y प्लस एक्स कितना है यहाँ पे? a प्लस 18, और 10x प्लस वाई कितना है बच्चों? a। तो अगर मैं दोनों को आपस में माइनस कर दूंगा बच्चों, तो माइनस करूंगा तो क्या होगा? 10x और x, 10y और y को अगर माइनस करोगे तो 9y आएगा, माइनस 10x और x को करोगे तो माइनस 9x आएगा, और क्या आ जाएगा? 18। अगर मैं थोड़ा और सॉल्व करूं, 9 को कॉमन ले लूं, तो y माइनस एक्स कितना बनेगा? 18। तो y माइनस एक्स की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? 18/9। आंसर इज 2। कितना होगा आंसर? 2। मैंने आपको बिल्कुल एक्सप्लेन करके समझाया है
इससे ज्यादा एक क्वेश्चन एक्सप्लेन नहीं हो सकता है। फिर भी अगर कोई डाउट हो बच्चों तो जरूर बताइएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहते हैं द टाइम टेकन बाय अ ट्रेन क्रॉस अ मैन ट्रेवलिंग इन अनदर ट्रेन, ठीक है, इज 10 सेकेंड्स। ठीक है भाई, द टाइम टेकन बाय अ ट्रेन टू क्रॉस अ मैन, बउआ जी जब भी कोई ट्रेन किसी आदमी को क्रॉस करेगा बच्चों, हमने ये 100 बार पढ़ाया है, जब भी कोई ट्रेन किसी मैन को क्रॉस करेगा तो सिर्फ और सिर्फ अपना लेंथ पार करता है बच्चों। क्या पार करता है? लेंथ ऑफ ट्रेन, सिर्फ और सिर्फ लेंथ ऑफ ट्रेन पार करेगा। ठीक है भाई मेरे। अब क्या कहता है, when the other train is traveling in the opposite direction, ठीक है भैया, अपोजिट डायरेक्शन में आदमी इस साइड जा रहा है और ट्रेन इधर आ रहा है। However, it takes 20 seconds if both the train traveling in the same direction. एक बार आदमी को क्रॉस कर रहे हैं और एक बार ट्रेन को। The length of the first train is 200 meter and that of the second train is 150 meter. What is the speed of the first train? ध्यान से देखो, कहते हैं the time taken by a train to cross a man traveling in another train is 10 seconds. बउआ जी सबसे पहले आइडेंटिफाई नहीं है कि वो आदमी कहां बैठा है, सिर्फ और सिर्फ इस स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि एक ट्रेन जा रहा है और आदमी दूसरे ट्रेन में बैठा हुआ है। एक बार when the other train is traveling in the opposite direction, एक बार ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है और एक बार ट्रेन सेम डायरेक्शन में। तो सुनो, ये एक आदमी अगर यहां बिठा देते हैं, मान लो हम ये दोनों को सेम डायरेक्शन में चला देते हैं, या तो इन दोनों को हम अपोजिट डायरेक्शन में चला देते हैं। मुझे एक चीज बताओ यार, जो आदमी बैठा हुआ है ना बच्चा, वो किस बॉगी में बैठा हुआ है तो आपको पता ही नहीं है। जब आपको दूसरे ट्रेन में पता ही नहीं कि किस बॉगी में बैठा है तो दूसरे ट्रेन का लेंथ का क्या करोगे तुम बताओ? दूसरे ट्रेन का लेंथ सिर्फ और सिर्फ इसलिए दिया गया ताकि आपका टाइम पास कराया जा सके, उसका कोई यूज नहीं है। अगर हम बात करें बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो प्लस हो जाएगा बच्चों, हाँ या ना? और अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो क्या होगा? माइनस होगा भाई। अगर बात करें यहां पे 200 मीटर है बच्चा 10 सेकंड में, तो ये कितना हो जाएगा 20, और यहां कितना है बच्चों 220 सेकंड में, तो ये कितना हो जाएगा 10। ठीक है बच्चों, अब एक चीज बताओ यार, दोनों को सॉल्व कर लो, वाई वाई कैंसिल हो गया, 2x की वैल्यू कितनी आ गई 30, तो x कितना आ जाएगा बच्चों 50, 15 कितना आ जाएगा मीटर पर सेकंड। लेकिन ध्यान दो यहां क्या बोल रहे हैं, आंसर किसमें, किलोमीटर पर आवर में। तो 15 इंटू 18/5 कितना बनेगा बच्चों 54 किलोमीटर पर आवर। क्या बनेगा 54 किलोमीटर पर आवर। दिस इज योर आंसर। ठीक है बच्चों, तो आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम कुछ और क्वेश्चंस के साथ आपके साथ मिलेंगे। थैंक यू।